जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा। अभी आप कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अभी आप सुन रहे थे। जिस तरह सुबह सुबह जंतर मंतर पे जो पुलिसिया कार्रवाई जो देखने को मिली है, जहां जबरन जिस तरह से अनशन तोड़वाया गया है, आपका जो है बताया जा रहा है, आपका जो सोनम वांगचुक का, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। और पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन कोर्ट कर रही है। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक जो समस्या भारत में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, जिसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग जो कॉकरोच पार्टी कर रही थी, जिसको लेकर के 20 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे। 9 किलो वजन कम हो गया था सोनम वांगचुक का, जिसके बाद से आज पुलिस का जबरिया कार्रवाई जो देखने को मिला है, जिसपे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। ऐसा लग रहा है कि आजकल आप प्रदर्शन करते करते आप मिट्टी में भी मिल जाइए, उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी सोनम वांगचुक जिस तरह से उनको पुलिस उठा के अस्पताल जो लेके गई और पुलिसिया कार्रवाई जो जंतर मंतर पे देखने को मिला है, जिसके बाद अभी आप अभिजीत दीपके को सुन रहे थे। जो अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक के साथ अभद्रता की गई है, उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज भी किया गया है। और जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस और मोदी सरकार का जिस तरह से मुश्किल बढ़ रहा था, जिस वजह से ये जबरिया पुलिस कार्रवाई देखने को मिला है। क्योंकि 20 जुलाई से उधर मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। अगर अनशन वाला मामला मानसून सत्र में उठ जाए संसद में और विपक्ष घेरने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, उससे पहले सोनम वांगचुक को ही उठा के अस्पताल में भर्ती, जिस तरह से सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली भर्ती कराया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और वहाँ उनकी पत्नी जो है सोनम वांगचुक का, उनका कहना है कि हमारे पति को मेरे मर्जी के बिना कोई दवा ना दिया जाए, और हमारा जो घरेलू जो डॉक्टर हैं उनका सलाह के बिना पति को कोई दवा नहीं, कोई आप दवा अगर देते हैं तो ये सही नहीं है। जिसके बाद से खबर आ रहा है कि सोनम वांगचुक की पत्नी को भी डिटेन किया गया है और उनको भी हिरासत में लिया गया है अस्पताल में। उसके बाद से खबर आ रहा है कि सोनम वांगचुक को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सफदरजंग अस्पताल जो बताया जा रहा है, और वहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं अभी जंतर मंतर पे छात्रों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस अनशन तो खत्म नहीं कराई, लेकिन अनशन के जो प्रमुख व्यक्ति थे सोनम वांगचुक, उन्हीं को उठा के लेके चली गई। जब राजा को ही आप उठा के लेके चल जाइएगा तो सैनिक सब क्या करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। और भाजपा जानती है कि ऊपर का ही मुंडी को उठा लो, नीचे वाले ऑटोमेटिक अपने अपने घर चल जाएंगे। जिसके बाद सोनम वांगचुक को जो सुबह 8:30 बजे जो पुलिस कार्रवाई जो देखने को मिला है दिल्ली का जंतर मंतर पे, जिसपे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक में जो जिसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग हो रहा था, विभिन्न जो एग्जाम हो रहा है उसका पेपर जिस तरह से लीक हो जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तो ये पेपर लीक जो एक समस्या बना हुआ है, इससे कैसे निजात मिले छात्रों को। अगर शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्रालय अगर संभाल में नहीं आ पा रहा है तो आप चुनावी मंत्री बन जाइए, क्योंकि वो काम आप बेहतर करते हैं। और भारत में वैसा ही शिक्षा धंधा बना हुआ है, जहां शिक्षा में ही समानता नहीं है, तो हम लोग विश्व गुरु सपना में ही बनेंगे, हकीकत में तो बनने से रहे। तो वहीं आज जिस तरह से जबरिया जो पुलिस कार्रवाई दिल्ली का जंतर मंतर पे जो देखने को मिला है, जो 20 दिन से अनशन पे बैठे हुए थे सोनम वांगचुक, जिनको जबरन तरीके से 21वां दिन सुबह 8:30 बजे दिल्ली का जंतर मंतर से उनको पुलिस सादे ड्रेस में पहुंची, जिस तरह से खबर आ रहा है। और बैरिकेडिंग को पहले ही मतलब लगा के रोड को ब्लॉक कर दिया गया था कि कोई बाहर से आए ना जंतर मंतर पे। और जिस तरह से वहां पुलिस कार्रवाई सुबह 8:30 बजे देखने को मिला, जिसके बाद सोनम वांगचुक को जबरन तरीके से वहां उठाकर वहां से ले जाया गया अस्पताल, जहां उनका
मतलब वो इलाज चल रहा है, तो वहीं आपका जो हाई कोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर वो कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस। लेकिन वैसे भी हमारे देश में अंग्रेज पुलिस को शासन का दृष्टि से बनाए, जो आज भी है। हमारी हमारी पुलिस फ्रेंडली थोड़ी है। आपको पुलिस को देख करके कभी अपने अंदर में कभी आपको मतलब वो फ्रेंडली कभी फील होता है? कभी नहीं। क्योंकि पुलिस ही है जो कि नेता को नेता बनाई हुई है। जिस दिन पुलिस रिफॉर्म भारत में हो जाएगा उस दिन कोई नेता नहीं बनेगा। और वैसे भी आजकल भारत में वैसे भी प्रदर्शन होते नहीं हैं। और लोकतंत्र में जब प्रदर्शन होना ही बंद हो जाए और प्रदर्शन करने वाले को सरकार जबरन तरीके से उठा के अस्पताल लेके चल जाए, तो ये लोकतंत्र में प्रदर्शन को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इसी देश के एक महान नेता थे जिनका वाक्य था कि अगर सड़क शांत हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, जो अभी का समय में फिट बैठता है। और गोदी मीडिया ऐसा दिखाने में लगा है कि जो ये अनशन कर रहे थे, इस अनशन को लेकर के देश की जनता का झुकाव सोनम वांगचुक को लेके नहीं था। गोदी मीडिया ऐसा दिखाने में लगा, प्रोफेक्शन बनाने में लगा है और मोदी जी को महामानव बनाने में लगा है। लेकिन जिस तरह से युवा हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं, पेपर लीक का समस्या जो बहुत बड़ा बना हुआ है, जिसको लेकर के 20 दिन से अनशन पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे, जिनका 9 किलो वजन कम हो गया। शिक्षा मंत्री दोनों टाइम तीनों टाइम खाना खाते होंगे, लेकिन जब जब खाना खाते होंगे तो सोनम वांगचुक उनको जरूर याद आते होंगे। अब आने वाले समय में शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन मोदी सरकार जबरन तरीके से अनशन खत्म करवाई, जिस तरह से आपका सोनम वांगचुक का, जिसके बाद से अभी दिल्ली का जंतर मंतर पे भारी विरोध देखने को मिल रहा है मोदी सरकार को लेकर के। और अभी आप सुने ही, आपके जो अभिजीत दीपके हैं उनका बयान सामने आया कि जिस तरह से वहां पुलिस के द्वारा जो पुलिसिया कार्रवाई जो किया गया, जिस तरह से गाली गलौज किया गया, जिसको लेकर के अभिजीत दीपके बोल रहे हैं कि पुलिस वाले गुंडा बन के आए थे। तब आने वाले समय में दिल्ली पुलिस इस पे क्या जवाब देती है। और जिस तरह से जबरन धरना जो खत्म कराया गया है सोनम वांगचुक का, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है आज, तब आने वाले समय में अब इसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।